इस वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण जो कि असंतुलित है उसको हम लोग संतुलित करना सीखेंगे। कुछ हम लोग समीकरणों को लेंगे जो कि क्या होंगे असंतुलित, और उनको हम लोग बनाएंगे संतुलित। ठीक है, हम लोग एक एक सवाल करके हल करते हैं। पहला सवाल हम लोग लेते हैं कॉपर, और इसकी अभिक्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, और इसके लिए हमें क्या करते हैं, इसको गर्म करना पड़ता है, और जो उत्पाद बनता है वह है कॉपर ऑक्साइड। दोनों की संख्या गिनते हैं। कॉपर एक एक बराबर है, ऑक्सीजन लेकिन बाईं तरफ 2 है, दाईं तरफ 1 है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हमारा काम होगा कि हम लोग ऑक्सीजन की संख्या बराबर करें। अगर इस तरफ 2 है तो हम लोग दाईं तरफ क्या करेंगे, सामने में 2 लिख देंगे। अब बराबर होगी ऑक्सीजन की संख्या, लेकिन कॉपर की संख्या बदल गई, तो हम क्या करेंगे, कॉपर के सामने भी 2 लिख देंगे। अब क्या हुआ, कॉपर 2, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु। अगला सवाल हम लोग लेते हैं सोडियम सल्फेट की, Na2 सोडियम सल्फेट हो गया। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हम लोग बेरियम क्लोराइड के साथ, और जब ये अभिक्रिया बनती है तो एक अवक्षेप बनता है बेरियम सल्फेट का, और सोडियम क्लोराइड जो है ये विलयन में ही रह जाता है। हम लोग क्या करेंगे, तीर की बाईं तरफ सबकी संख्या गिनेंगे। सोडियम कितना है, 2 है, सल्फेट SO4 1 है, बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है। दाईं तरफ जाते हैं, बेरियम 1 है, यानी कि बराबर हो गया दोनों साइड। SO4 1 है, ये बराबर हो गया, लेकिन NaCl के नंबर में अंतर है। बाईं तरफ दोनों ही 2 है, लेकिन इस तरफ 1 है। तो इसके लिए आसान क्या है कि अगर हम यहाँ सामने में 2 लिख दें तो पूरी संख्या बराबर हो गई। 2 सोडियम हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, और जबकि ये बेरियम सल्फेट पहले से ही संतुलित थे। तो जैसे ही हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड के सामने 2 लिखा, ये पूरी अभिक्रिया, ये पूरा समीकरण क्या हो गया, संतुलित। अगला सवाल लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। जब हम इन दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं ना, तो एक महत्वपूर्ण उत्पाद बनता है जल। संख्या देखें, देख के ही अंतर दिख रहा है। हाइड्रोजन तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या में क्या है, अंतर। और इस अंतर को हम लोग कैसे बराबर करेंगे, इधर 2 है, सामने में 2 लिख दिए। ऑक्सीजन 2 हो गया ना, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 हो गया, 2 दूनी 4। तो हम लोग क्या करेंगे, सामने में भी 2 लिख देंगे। ये समीकरण भी संतुलित। अगला सवाल हम लोग लेते हैं सोडियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया में बनता है सोडियम ऑक्साइड। देखकर हम लोगों को समझ में आ रहा है कि सोडियम की संख्या और ऑक्सीजन की संख्या दोनों क्या है, अलग अलग है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 2, दूसरी तरफ कम है, 1 ही है। तो हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे ना, जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अगर हम लोग ये कहीं पर भी हो किसी समीकरण में, तो यहाँ से शुरू करना अच्छा होता है, इससे आसान होता है बनाना। तो यहाँ पर क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, तो हम लोग दाईं तरफ भी 2 ऑक्सीजन करने के लिए क्या करेंगे, सामने 2 लिख देंगे। अब ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन सोडियम की संख्या बदल गई, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि सोडियम दाईं तरफ 4 है, तो हम बाईं तरफ भी सोडियम के सामने 4 लिख देंगे, और ये 4 लिखते ही सोडियम की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या सब क्या हो गया, आपस में बराबर, और ये समीकरण संतुलित। अगला सवाल हम लोग लेते हैं नाइट्रिक अम्ल HNO3 की अभिक्रिया करवाते हैं हम लोग एक क्षार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और जब ये अभिक्रिया होती है ना, तो एक लवण बनता है कैल्शियम नाइट्रेट, और इसके साथ बनता है जल। समीकरण को संतुलित करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हर एक परमाणु जो है ना, दोनों तरफ इनकी संख्या को गिन लेंगे। तो संख्या गिनेंगे तो हम लोग देखेंगे कि नाइट्रेट NO3 की संख्या बाईं तरफ 1 है, दाईं तरफ कितनी हो गई, 2 हो गई। हाइड्रोजन की संख्या हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ 1, 3 है, लेकिन दाईं तरफ 2 ही है। ऑक्सीजन की संख्या बाईं तरफ 2 है यहाँ से, लेकिन दाईं तरफ 1 ही है। तो हम लोग कोशिश करते हैं इसको संतुलित करने की, और कैसे करेंगे, हम लोग सबसे ज़्यादा परमाणु यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इससे शुरू करते हैं। 2 नाइट्रेट है, हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रिक अम्ल के सामने 2 लिख देते हैं। अब गिनती करते हैं, एक बार संख्या लिखे गिनती करेंगे। 2 हाइड्रोजन बराबर हो गया, ठीक है।
NO3 2 की संख्या में, यहाँ पर NO3 भी 2 की संख्या में बराबर हो गया। कैल्शियम तो बराबर है ही, बचा क्या, यहाँ का ये जो है ये बचा हुआ है H2O2, और टोटल मिलाए ना तो इस तरफ कितना हाइड्रोजन है 4 और ऑक्सीजन कितना है 2। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इस H2O के सामने 2 लिख दिए ना तो अब देखो ये बराबर हो गया, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो ये पूरा समीकरण अब 2HNO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट और यहाँ पे 2H2O, ये पूरा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अगला सवाल हम लोग लेते हैं। ये आसान सा समीकरण है, मैग्नीशियम के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, और इसमें जो उत्पाद है वो बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। देखकर किसको बराबर करना लग रहा है, Mg तो बराबर है HCl की संख्या में अंतर है, दाईं तरफ 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, बाईं तरफ 2 लिख देंगे और यह आसानी से संतुलित हो गया। 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, मैग्नीशियम 1 अगला सवाल हम लोग बनाते हैं। जिंक कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं ना हम लोग तो ये किस में टूट जाता है, जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। संतुलित करने से पहले ना हमेशा ही संख्याओं को गिनना ज़रूरी है, हर एक परमाणु कितनी संख्या में है। तो जिंक जो है वो 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो टोटल यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना हो गया 3, और बाईं तरफ भी 3, यानी कि ये समीकरण पहले से ही संतुलित है। अगला सवाल हम लोग लेते हैं। लेड ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया, और इसमें क्या बनता है, लेड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी संख्या में अंतर हम लोगों को दिख रहा है, ऑक्सीजन की संख्या में अंतर दिख रहा है। दाईं तरफ कितना हो गया 2, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे में बाईं तरफ जहाँ पे ऑक्सीजन है 2 लिख देंगे। ऑक्सीजन की संख्या तो बराबर हो गई, किसकी बदली, लेड की, Pb की, तो यहाँ पर Pb के सामने भी 2 लिख दिए। अब ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित। अगला समीकरण हम लोग लेते हैं बेरियम क्लोराइड और इसके साथ है पोटेशियम सल्फेट, और जब अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, यहाँ नीचे लिख लेते हैं KCl पोटेशियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। संतुलित करने से पहले प्रत्येक परमाणु की संख्या देखते हैं। बेरियम 1 है, 1 बराबर है, Cl 2 है, 1 है, बराबर नहीं है। पोटेशियम 2 है, 1 है, ये भी बराबर नहीं है। SO4 1 है, बराबर है। तो बराबर हमको किसको करना है, पोटेशियम और क्लोरीन की संख्या को करना है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, KCl के आगे ही अगर हम 2 लिख देते हैं तो ये समीकरण भी क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, क्योंकि सब बराबर थे, बस पोटेशियम और क्लोरीन की संख्या अलग थी, कम ज़्यादा थी। तो अभी 2 लिख दिए तो पोटेशियम भी 2, क्लोरीन भी 2, यानी कि ये संख्या भी क्या हो गई, यहाँ पर सबकी संख्या बराबर, समीकरण हो गया संतुलित। अगला और अंतिम सवाल, नाइट्रोजन गैस लेते हैं और इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हम लोग हाइड्रोजन गैस के साथ। जो उत्पाद बनता है वो है अमोनिया। संख्या में सीधा सीधा अंतर दिख रहा है ना। अब सबसे ज़्यादा परमाणु किसके पास है, अमोनिया के पास। इधर से शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, 3 है यहाँ पर, और यहाँ नाइट्रोजन 2 है। 2 नाइट्रोजन है, सामने में हम क्या करेंगे 2 लिख दिए। नाइट्रोजन की संख्या बराबर लेकिन हाइड्रोजन की संख्या में अंतर। अब क्या करेंगे हम, 6 है ना, तो अगर हम 2 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर। अब क्या है, बाईं तरफ भी 2 नाइट्रोजन, दाईं तरफ भी 2 नाइट्रोजन, बाईं तरफ 6 हाइड्रोजन, दाईं तरफ भी 6 हाइड्रोजन। और इस तरह से हम संख्याओं को अगर लिखते रहें, लिखना कहाँ है, हमेशा सामने ही लिखना है, तो हमारा कोई भी असंतुलित समीकरण क्या हो सकता है, वो संतुलित रासायनिक समीकरण हो सकता है। हमें इसको समझने के लिए बस क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है। हम जितना अभ्यास करेंगे उतना ही हमें ये आसान लगेगा।